सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये एपिसोड 3 देखेंगे कम समय में बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो ये अबुल हसन अकबर के शासनकाल में था और इससे रिलेटेड कुछ चित्रकार अकबर के दरबार में थे जिनको जानना काफी जरूरी है। मोहम्मद सैयद अली, दसवंत बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद, ये सब चीज क्या थे? चित्रकार थे। और ये अबुल हसन को अकबर प्यार से दो प्याजा कहते थे, लेकिन अब ये पहले मदरसा के मौलवी साहब थे इसलिए इनको मुल्ला भी कहा जाता था। तो मुल्ला दो प्याजा के नाम से हम लोग जानते हैं अबुल हसन को। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो मेघालय का भी मिलता है, मिजोरम भी, त्रिपुरा भी, असम भी। आंसर हो जाएगा सभी। लेकिन क्वेश्चन यही नहीं बनता, बांग्लादेश से कितने राज्य हैं जो सटे हुए हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं। कौन कौन? 4 गो तो यही है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। और 5वां कौन है जी? पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा आपको नीलगिरी पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनको जानना काफी जरूरी है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये दोनों कहाँ आके मिलता है? नीलगिरी के पहाड़ी पर, नीलगिरी के पठारी पर। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा गोवा। कहा? गोवा। ठीक है। और गोवा को आप तो जानते हैं कि गोवा मुक्त हुआ पुर्तगालियों से 1961 में। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, जबकि गोवा का स्थापना होता है 30 मई 1987 को और यह भारत का 25वां राज्य बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो ये हो जाएगा 5.5 या उससे कम, कभी कभी 5.6 भी ले लेता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिन SO2 और H2O, सल्फर डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाता है? H2SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा नॉर्वे में होता है। नॉर्वे एक देश है यूरोप का, सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था ये जुलाई अगस्त 1946 को। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ, और जबकि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। और संविधान सभा तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इसको रखा कि संविधान बनना चाहिए। उसके बाद आपको स्वराज पार्टी 1925 में कहा, फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन कहा, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसके अंतर्गत संविधान सभा का रास्ता प्रशस्त होता हुआ आगे बढ़ते हैं। कहता है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है तो भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। अब आपसे मैं पूछूं कि रिट के मामला में सबसे ज्यादा ताकतवर सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट? तब आप कहेंगे कि बढ़ के नो ना, हाई कोर्ट का है। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता है, हाई कोर्ट देखता है। इसलिए रिट के मामला में, मौलिक अधिकार के मामला में हाई कोर्ट थोड़ा सुपीरियर माना जाता है सुप्रीम कोर्ट से। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बनारस अधिवेशन में,
ये 1905 में बनारस की अध्यक्षता जो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे होते हैं, उसी में 7 अगस्त 1905 को यह घोषित किया गया कि स्वदेशी आंदोलन हो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी प्रयोग और विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार किया जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? ये प्रमुख किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे। ये राजकुमार शुक्ल कौन थे जी? ये चंपारण सत्याग्रह अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 2 का जो एग्जाम हुआ 6 to 8, आप पॉलिटी जब देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह का किस कांग्रेस अधिवेशन में चर्चा हुआ? तो ये हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसी में कांग्रेस सत्याग्रह की चर्चा हुई। हालांकि राजकुमार शुक्ल तो बहुत थेथर टाइप के थे, गांधी जी से हमेशा प्रयास करते रहे कि गांधी जी आप चलिए ना, चंपारण के जो दुर्दशा है, चंपारण क्रांति जो सत्याग्रह हुआ 1917 में नील के लिए, तिनकठिया जिसको बोलते हैं, कहां कहां नहीं गए, कलकत्ता भी गए, गांधी जी से मिलने अहमदाबाद भी गए, लेकिन गांधी जी बरगलाते रहे। अंत में कहे कि दादा ये तो बड़ी जिद्दी लड़का है, चलते हैं जरा देखते हैं चंपारण का। इसलिए राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह में काफी प्रमुख नेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है तो ये हो जाएगा सीमा शुल्क। सीमा शुल्क की बात करेंगे तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर, जो कि निर्यात और आयात यानी इधर से माल गया उधर से माल आया, इसी को सीमा शुल्क कहते हैं। कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? कार्नेटाइट जब कह देगा तो ये आप यूरेनियम समझेंगे। क्या समझेंगे? यूरेनियम। तो यूरेनियम का 2 प्रमुख अयस्क है, एक का तो कार्नेटाइट आपने देखा और दूसरा पीच ब्लेंड, ध्यान रखेंगे। अब आता है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक थे कार्लस लिनियस साहब। यही लिनियस जिन्होंने जीवों का नामकरण किया जंतु और वनस्पति, यानी किंगडम ऑफ एनिमल और किंगडम ऑफ प्लांटिंग, 2 भागों में बांटा। हालांकि आगे चलकर व्हिटकर साहब ने 5 वर्गों में बांट दिया, ये अलग की बात है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया। क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? तो ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में आता है और इसी के साथ ही एक और जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय भी होगा। जैसे लक्षद्वीप के लिए केरल, समझ रहे ना, गोवा के लिए महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार के लिए कलकत्ता है। 14 कहता है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है तो राज्य में राज्यपाल न करेगा है राज्यपाल। जब भी आप राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये तो 73वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा 1992 में, और 1993 से सभी राज्यों में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई और आर्टिकल 243 के आई में वर्णित किया गया है। आगे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएगा लक्ष्मण सेन। ये लक्ष्मण सेन कौन थे? बंगाल के सेन वंश के शासक थे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा हंटर कमीशन यानी प्राथमिक शिक्षा को। तो ये हंटर कमीशन क्या था? 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में हंटर कमीशन आया था जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। लेकिन हंटर आयोग जब होगा तो वो हो जाएगा जलियांवाला बाग 1919। हालांकि इसका रिपोर्ट 1920 में आया, मई 1920 में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक तो हम लोगों ने देखा हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा हम लोगों ने देखा हंटर आयोग यानी जलियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। तो ये हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। समझ रहे ना? अगला बढ़ते, कहता है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। मुखिया जी लोग त्याग पत्र किसको देंगे जी? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को।
इसी से रिलेटेड बीपीएससी टीआरई 2 में 9th-10th सोशल साइंस पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। समझ गए ना? इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, यानी लैंड लॉक कंट्री नहीं है? तो ये हो जाएगा रूस, यानी चारों ओर से स्थल से नहीं घिरा है। रूस तो कैस्पियन सागर लगता ही ना है जी। तो इससे अगर पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो विश्व में 44 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री है। एशिया में 12 देश हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस बौद्ध संहति के दौरान विनय पिटक सूत पिटक की रचना की गई? विनय पिटक सूत पिटक की रचना की गई तो ये हो जाएगा प्रथम बौद्ध संहति के दौरान। ये प्रथम बौद्ध संहति किसके समय में होता है? तो अजात शत्रु उस समय शासक थे जो कि राजगृह में हुआ और 483 ईसा पूर्व होता है। अध्यक्ष थे महाकश्यप। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? कितने प्रांतों में बनाई? 8 प्रांतों में। ठीक है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखा जाए तो टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें 8 प्रांत में कांग्रेस सरकार बनाती है। 707 सीट पर जीत दर्ज की। कौन? कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एक जीन एक एंजाइम किसके द्वारा किया गया था जी? तो ये थे बीडल एवं टैटम साहब। बीडल एवं टैटम साहब, यानी मिलान करना है। इरेप्सिन, ये क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद लाइपेज शेष वसाओं को वाशीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। सुक्रेज सुक्रोज को फ्रूटोज में बदलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिए थे जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन साहब ने दिया था 1808 ईस्वी में। समझ गए? अगला क्वेश्चन कहता है कि धान से निकलने वाली गैस, तो धान से कौन सी निकलता है? तो ये मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस यानी CH4 कहाँ कहाँ? दलदली क्षेत्र में, धान से दलदली क्षेत्र में, चाहे धान से कीचड़ वगैरह में निकलता है, चाहे सोने के खाल वगैरह में मीथेन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा की बात कह दिया तो ध्रुव पर। लेकिन इससे रिलेटेड 2-3 और क्वेश्चन बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर, यानी इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। दूसरा क्या पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण बल शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। समझ रहे ना? पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। हम लोगों ने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा ध्रुव पर, न्यूनतम कर देगा तो विषुवत रेखा पर, और शून्य कर देगा तो पृथ्वी के केंद्र पर। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, मिलान करना है। विटामिन B1 ये तो थायमिन हो जाएगा। B3 ये तो निकोटिनिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन E टोकोफेरॉल, कहीं कहीं टेकोफेरॉल ले लेता है। विटामिन K फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है। आप जानते हैं कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी निर्वात में नहीं चलता है। समझ रहे ना? इसी कारण से। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्णाध पुरुष एवं समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णाध होने की संभावना कितना है? तो ये हो जाएगा 0%। मतलब क्या हुआ? कलर विजन वाला। समझ रहे ना? कलर विजन अगर पुरुष का है तो उनके, आज सामान्य महिला है यानी महिला का कलर विजन नहीं है, पुरुष का है, तो संतान में क्या कलर विजन होगा?
तो ना होगा। का है तो वाहक होती है महिला, यानी महिला पटाती है लेकिन भोगता है कौन चीज? पुरुष। पटाएगी महिला लेकिन होगा पुरुष को, समझ रहे ना? इस कारण से आगे बढ़ते, कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अभी अनुराग ठाकुर के पास है, और यही सूचना और प्रसारण मंत्रालय जिसके द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म पुरस्कार जितने भी है सब चीज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, जो कि मिलान करना है, उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन ये साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष, आप जानते हैं शंकुनुमा, ये हिमाचल प्रदेश ठंडी इलाका में, कक्ष वनस्पति ये सुंदरबन, और पतझड़ ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने के लिए बिहार के जिलों का समूह क्या है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यानी नेपाल से बिहार का 7 जिला लगता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ध्यान रखेंगे, बिहार में टोटल 38 जिला है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पखुई वन्यजीव अभयारण्य की बात कर देगा तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। जबकि पाखल झील कहाँ है? तेलंगाना में। पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश, और पाखल झील कह देगा तेलंगाना में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये है लखनऊ में। कहाँ है जी? लखनऊ में। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि लखनऊ में और कितने अनुसंधान संस्थान है जो सेंट्रल लेवल के? तो केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान जिसको टॉक्सिक कहते हैं, उसके बाद केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, समझ रहे ना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? लखनऊ में है। सिडबी भी मुख्यालय लखनऊ में है, हालांकि वो अलग चीज है। पता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? 1820 ईस्वी में लाया गया थॉमस मुनरो के द्वारा, जबकि इसका सिफारिश चार्ल्स रीड ने किया था। ये बंबई और मद्रास प्रांत में लागू किया गया 51% भूभाग पर, समझ रहे ना, ध्यान रखेंगे। कहता है कि सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य का शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? यानी बेलेजली द्वारा जो भी सहायक संधि लाया गया उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं हुआ था? ये हुए थे होलकर, इंदौर के होलकर, समझ रहे ना। तो इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि बेलेजली द्वारा जो सहायक संधि लाया गया था उसमें कौन कौन से शामिल थे? तो पहला आता है हमटा पबस, ये ट्रिक है, हमटा पबस। एच से हैदराबाद कह देगा कि सहायक संधि में पहला कौन सा जो शासक था शामिल हुआ? तो हैदराबाद के निजाम। उसके बाद मैसूर, फिर टी से तंजौर, ए से अवध, पी से पेशवा, बी से बरार या भोसले, एस से सिंधिया, समझ रहे ना, हमटा पबस, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे तो ये थे चंड प्रघोत। ये चंड प्रघोत कौन थे जी? प्रघोत वंश के शासक थे और ये अवंती का थे। कहा? अवंती के शासक थे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? खड़ी प्रतिमा कह रहा है तो ये बनाया गया था कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। तो इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि अगर देखेंगे तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, खड़ा कुषाण काल, शयन मुद्रा यानी सोया हुआ गुप्त काल में बना था। कौन काल में? गुप्त काल में। सबसे ज्यादा बुद्ध के प्रतिमा जो बनाया गया, मूर्ति बनाया गया, वो गांधार काला में बनाया गया, और बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी वो मथुरा काला में बनी थी, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए गुप्त शासकों ने। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया हिंद यूनानों ने। सबसे शुद्ध सोना सिक्का कह देगा तो कुषाणों ने, और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने। हालांकि गुप्त शासक जो सोना चलाए थे उसमें ज्यादा क्वालिटी नहीं थी, फिर भी सोना तो सोना ही था। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कहलाता था, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर जकात था, युद्ध में लूट माल को खुम्स कहलाते थे, मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज होता था। नहीं, ये गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसे 4 ये कर लगाया गया था जो कि ये निम्न था। आगे बढ़ते हैं। निकोलो कांटी किस देश का यात्री था? निकोलो कांटी ये था इटली का। कहाँ का था? इटली के था निकोलो कांटी। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासक रहा? ये रहा संगम वंश। ये संगम वंश जिसका स्थापना हरियर करते थे। हरियर ये बुका विजयनगर के साम्राज्य की पता है आपको। और 1936 से 1485 तक ये शासनकाल रहा संगम वंश का, जिसका प्रथम शासक जो हरियर राय था। अंतिम शासक की बात करेंगे तो प्रदा राय थे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के टोटल 4 वंश शासन किए थे। एक तो संगम वंश, उसके बाद सुलुभ वंश, फिर तुलुभ वंश और आराबीडु। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क नहीं है मैलेकाइट। कौन काइट? मैलेकाइट। तो लोहा का प्रमुख रूप से 4 अयस्क है, समझ रहे हैं? हेमाटाइट, सीडेराइट, मेगाटाइट और लिमोनाइट। सबसे अच्छा अगर हेमाटाइट का अयस्क कहेंगे तो मैग्नेटाइट, सबसे घटिया कहेंगे तो सीडेराइट। मैग्नेटाइट के तो बारे में बीपीएससी 9th-10th में जो हुआ था ज्योग्राफी में, उसमें पूछा था। लोहा की सबसे अच्छा अगर अयस्क कहेंगे तो मैग्नेटाइट, सबसे घटिया कहेंगे तो सीडेराइट। अच्छा किस मामला में? तो लोहा का ये जो निष्कर्षण करेंगे तो इसका अप टू 70% तक लोहा मिलता है, और इसमें ससुरा 10 से 48%। इसीलिए अगला क्वेश्चन है हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो हीरे का क्रिस्टल जो है चतुष्फलकीय होते हैं। कौन फल की? चतुष्फलकीय। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है? हीरा। कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? प्लेटिनम। तत्व कह देगा, धातु कह देगा तो प्लेटिनम, और पदार्थ कह देगा तो हीरा। हीरे का क्रिस्टल हम लोग देखे चतुष्फलकीय, और जबकि ग्रेफाइट का क्रिस्टल ये आकार कह देगा तो षष्ठफलकीय। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, काफी कंफ्यूजन बना रहता है। अगला है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएसई के नाम से जानते हैं, और इसका स्थापना 1875 में होता है, और इसका सूचकांक का नाम सेंसेक्स करते हैं। क्या? सेंसेक्स। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने औसत लागत का सिद्धांत दिया था? तो ये हो जाएंगे ग्रांट फ्रीड हैवलरर ने। ठीक है, ग्रांट फ्रीड हैवलरर। अटपटा नाम होते हैं और शास्त्री लोगों को, कोई बात नहीं। ये अपना एग्जाम वेज कर लोगो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो आप करबे ना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 47, सम्मिलित करना है। कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये तो साहित्य से हो जाएगा। भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान से, अर्जुन पुरस्कार खेल से, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से। यानी ये इसका ऑप्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में, जबकि पुरस्कार की शुरुआत हुई 1964-65 से। भटनागर पुरस्कार की स्थापना 1958 में, अर्जुन पुरस्कार 1961 में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में। ध्यान रखेंगे। 48 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती, यानी नहीं बहती? एक तो सिंधु हो जाएगा और दूसरा सतलज, यानी ऑप्शन के अनुसार। तो ये हो जाएगा 1 और 4।
सिंधु की बात करेंगे तो ये तो लद्दाख से होकर बह जाती है। सतलज की बात करेंगे तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की राजधानी हो जाएगा अंटाना नरीवो। अंटाना नरीवो। मेडागास्कर है कहाँ? हिंद महासागर में स्थित है और अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का सबसे निम्न स्तर है? समझ गए ना? नगरीकरण सबसे निम्न है तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? पश्चिम बंगाल। हालांकि जो ऑप्शन है उसमें पश्चिम बंगाल है, लेकिन सबसे कम कह देगा शहरीकरण नगरीकरण 2011 के जनगणना के अनुसार तो वो हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा और फिर सीरीज का सिलसिला जारी रहबे न करेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।